दोस्तों, क्या मोदी मंत्रिपरिषद में बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या नए चेहरों को जिम्मेदारी मिलने जा रही है? और क्या धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्रालय लेकर किसी और को दिया जाएगा? ये सारी अटकलें इसलिए क्योंकि मीडिया में मोदी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। हम आज इसी पर बात करेंगे। बताया जा रहा है कि इस फेरबदल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं। बीजेपी के आंतरिक सूत्रों का कहना है कि राजनीतिक संदेश के नजरिए से इस फेरबदल में 3 अहम मतदाता समूहों, युवा, पिछड़ी जातियों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कई सांसदों के शामिल किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि 1 दर्जन से ज़्यादा राज्य मंत्रियों की जगह युवा सांसदों को कैबिनेट में लाया जा सकता है। पीएम मोदी लोकसभा में महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की अपनी कोशिश के तहत मंत्रिपरिषद में महिलाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी चुनावी जीत के लिए पिछड़ी जातियां आधार होती हैं, इसलिए उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जुलाई 2021 के फेरबदल वाले तरीके को ही अपनाएंगे और अलग अलग पिछड़ी जातियों के सांसदों को शामिल करेंगे, ताकि अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव में उनके बीच पार्टी का समर्थन आधार बना रहे। ऐसी अटकलें हैं कि जुलाई के मध्य में संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले कभी भी होने वाले फेरबदल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हटाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि अगर सीतारमण से वित्त मंत्रालय का प्रभार वापस भी लिया जाता है तो इसका मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनकी विदाई नहीं होगी। सूत्रों का कहना है कि सीतारमण शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान की जगह ले सकती हैं। अगर यह अटकल सच साबित होती है तो प्रधान का क्या होगा, इस पर सबकी नज़र रहेगी। जहां पार्टी के कुछ लोगों का मानना है कि प्रधान को सिर्फ किसी दूसरे मंत्रालय में भेजा जा सकता है, वहीं कुछ अन्य लोगों का कहना है कि वह उन कई मौजूदा मंत्रियों में शामिल हो सकते हैं जिन्हें संगठनात्मक कार्यों के लिए लगाया जाएगा। प्रधान की केंद्रीय मंत्रिमंडल से अचानक विदाई को शिक्षा मंत्री को हटाने की बढ़ती मांग के आगे प्रधानमंत्री के झुकने के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी के इस कदम को युवाओं की भावनाओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता के संकेत के तौर पर पेश कर सकती है। यह भी सवाल है कि पिछले 3 महीनों में विपक्ष की आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी को छोड़कर एनडीए में शामिल होने वाले कई सांसदों के भाग्य का क्या होगा। बीजेपी नेताओं के एक वर्ग का विचार है कि इन दल बदलुओं को अभी मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इस मंत्रिमंडल फेरबदल में आपके उन 7 सांसदों में से कम एक की किस्मत चमक सकती है जो अप्रैल में राज्यसभा में बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्हें मंत्रिमंडल में जूनियर मंत्री के रूप में जगह दी जा सकती है। वही किस्मत तृणमूल कांग्रेस के उन 20 सांसदों के साथ नहीं होगी जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि उनका त्रिपुरा स्थित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय हो गया है और अब वे एनडीए के साथ गठबंधन कर रहे हैं। समझा जाता है कि बीजेपी बंगाल इकाई के एक वर्ग का विचार है कि इन सांसदों से दूरी बनाए रखी जानी चाहिए। इसी तरह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 लोकसभा सांसदों को अपने पाले में लाने के बदले टीम मोदी में ज़्यादा प्रतिनिधित्व चाहती है। सूत्रों का कहना है कि उन्हें जो भी मंत्री पद दिया जाएगा वह उन सांसदों के लिए होगा जो 2024 में शिंदे शिवसेना के उम्मीदवार के तौर पर जीते थे। चूंकि जून 2024 में शिंदे की पार्टी को कैबिनेट में कोई जगह नहीं मिली थी, इसलिए सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही पार्टी को राज्य मंत्री का एक और पद मिल सकता है। सहयोगियों में बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार को क्या भूमिका दी जाती है, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। बीमार चल रहे जनता दल यूनाइटेड प्रमुख ने राज्यसभा में जाने के बाद अप्रैल में बिहार के सीएम का पद छोड़ दिया था। सूत्रों का कहना है कि मोदी नीतीश कुमार को कैबिनेट में शामिल करने के इच्छुक हैं और अश्विनी वैष्णव के खाली किए गए मंत्रालय का काम जेडीयू प्रमुख को सौंपा जा सकता है। दोस्तों, यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।